जो आपको 6 क्लास में देखने को मिलता है। ये मैंने एक एनसीईआरटी बेस्ड किताब ले रखी है, जिसमें आज हम थोड़ा जानेंगे कि मोशन ऑफ द अर्थ क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन ऑफ द अर्थ जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होंगी हमें, कि जैसे एक्सिस ऑफ द अर्थ क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है। ठीक, तो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम समझना थोड़ा ज़रूरी समझते हैं। तो देखिए, पहला है एक्सिस ऑफ द अर्थ। ठीक, अगर हम देखते हैं एक्सिस ऑफ द अर्थ, एन इमेजनरी लाइन मेक्स एट एंगल ऑफ 66 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि मान लो ये अर्थ है हमारे पास, ये हमारी अर्थ है, और ये आपका 23.5 डिग्री अर्थ ये झुकी हुई है, तो ये आपका एक्सिस है पृथ्वी का। ठीक है, इसको हम एक्सिस ऑफ द अर्थ बोलेंगे। ठीक, पृथ्वी का अक्ष, जिस अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई होती है। ठीक है, ये एंगल कितना बनता है, 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री जो एंगल बनता है उसको हम एक्सिस ऑफ द अर्थ कहते हैं। उसके बाद है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि एन इमेजिनरी सर्कल ऑन द ग्लोब, यानी कि ग्लोब के ऊपर एक ऐसी काल्पनिक सर्कल बनती है विच डिवाइड्स डे एंड नाइट, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर दिन और रात को अलग करता हो। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा सर्कल जो दिन और रात को अलग करता हो। उसके बाद आ जाता है हमारा रोटेशन। ठीक, तो रोटेशन किसे कहेंगे हम, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। रोटेशन क्या कहेंगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। मान लो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी जिस अक्ष पर अपने घूमती है, ठीक है, 24 आवर्स में टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर करने में 24 आवर्स का समय ले लेती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होती है, देखो रोटेशन को हम लोग कहते हैं हिंदी में परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, ठीक, परिक्रमण गति, यानी कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसको हम कहेंगे परिक्रमण गति। और दूसरी चीज हम देखते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का हिंदी में कहते हैं हम परिभ्रमण गति। ठीक है, परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। परिभ्रमण क्या होता है, यानी कि जब जो क्या कहते हैं पृथ्वी जो है वो अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तब हम उसको कहेंगे परिभ्रमण गति। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपने एक्सिस में, तो उसको हम परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक, यानी कि रिवॉल्यूशन कहते हैं, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। फिर आता है आपका समर सोलिस्टाइस। समर सोलिस्टाइस मतलब ग्रीष्म अयनान। क्या कहेंगे, ग्रीष्म अयनान। ठीक, ग्रीष्म अयनान। ग्रीष्म अयनान क्या होता है, देखिए, द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड 1/4 डेज। ठीक है, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। पूरा चक्कर करने में पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो ऑन द 21st जून द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे पृथ्वी के, जो आपने देखी होंगी कल, शायद मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये है आपकी इक्वेटर और ये है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और उसके बाद 23.5 डिग्री आपको नीचे देखने को मिल जाएगी साउथ, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो जब पृथ्वी पर
21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, तो उस दिन उत्तर में ग्रीष्म अयनान होता है। ठीक, यानी कि जब अगर 23.5 डिग्री उत्तर में पड़ रही हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, मतलब नॉर्थ पोल पे ग्रीष्म अयनान होगा, और उसके विपरीत क्या होगा, विंटर सॉल्स्टिस, यानी कि शीत अयनान, शीत अयनान, शीत अयनान। शीत अयनान क्या होगा, ऑन दी 22 दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर को सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक सेकेंड। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, तो दक्षिण में वो उत्तर पोल, नॉर्थ पोल पे, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर आपको देखने को मिलेगा विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, तो हमने सॉल्स्टिस समझ लिया, यानी कि 21 जून को जब सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो नॉर्थ पोल पे ग्रीष्म अयनान आपको देखने को मिलेगा। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 22 दिसंबर को ये सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, तो आपको नॉर्थ पोल पे विंटर सॉल्स्टिस देखने को मिलेगा, यानी कि शीत अयनान। और थोड़ा और अगर हम डीपली इसके बारे में जानें तो आपने पढ़ा होगा कि अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमने के लिए पूरे एक चक्कर पूरा करने में 24 आवर्स का समय ले लेती है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, वेस्ट टू ईस्ट। क्या रहती है, वेस्ट टू ईस्ट। विद दिस अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, और इसके साथ साथ पृथ्वी अपने सूरज के चारों ओर भी घूमती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा लगाती है। देयर आर डेज एंड नाइट्स चेंज, इसीलिए पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बदलते हैं। क्यों, यानी कि जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है, तो अपने एक्सिस पे घूमने की वजह से पृथ्वी के ऊपर दिन और रात होते हैं, यानी कि 12 घंटे में पृथ्वी आधी घूम जाती है, तो जिधर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है उधर दिन रहता है और उसके विपरीत रात हो जाती है। ठीक है, तो पूरा चक्कर करने में एक 24 घंटे का समय लग जाता है, तो 12 घंटे एक साइड दिन रहता है, 12 घंटे एक साइड रात रहती है। ठीक, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, और आपको पता है कि इक्वेटर जो है वो पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक होता है आपका साउथर्न हेमिस्फीयर और एक होता है आपका नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, यानी कि पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करने वाली रेखा को हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक, और उसके बाद द सीजन्स ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर डिफर फ्रॉम ईच अदर। आपको पता है कि सीजन जो हैं पृथ्वी के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा अलग अलग होती हैं। ठीक है, एक जगह अगर सर्दी है तो एक जगह गर्मी होगी। इट मीन्स व्हेन देयर इज समर सीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज विंटर सीजन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। यदि उत्तरी ध्रुव में गर्मी है तो दक्षिणी ध्रुव में सर्दी होगी। ठीक है, अभी ये बात मैंने बताई। तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इफेक्ट। तो इस चैप्टर में हम डीपली पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गतियां क्या क्या होती हैं और उनके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने पुराने समय में थोड़ा बहुत सुना होगा, यानी कि पुरानी क्लास में भी सुना होगा कि जो यू हैव रीड दैट अर्थ टेक्स 1 डे, यानी कि पृथ्वी कितना एक दिन लेती है टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमने में वो एक दिन का समय लेती है, और उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट ये डायरेक्शन रहती है। और उसके बाद दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। तो इस गति को पृथ्वी की क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। रोटेशन का मतलब परिक्रमण। क्या कहते हैं, परिक्रमण, परिक्रमण गति। और द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन, यानी कि जो पृथ्वी की एक्सिस है
वो एक क्या है, इमेजिनरी लाइन है, यानी कि काल्पनिक रेखा है, हमें प्रतीत होती है नहीं, वास्तविक में नहीं है ऐसा, सिर्फ प्रतीत होती है। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5, जो 66.5 डिग्री का एक कोण बनाती है। विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, यानी कि अक्षीय तल पर, यानी कि जो इसका अक्षीय तल है यहाँ पर ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ, और ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक। उसके बाद द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, और आप जानते हैं कि प्लेनेट, जो जितने भी प्लेनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो सब सूर्य से अपनी लाइट और हीट को प्राप्त करते हैं। इनके पास प्लेनेट क्या होते हैं, द हेवनली बॉडी विच डू नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट, यानी कि बे आकाशीय पिंड जिनके पास खुद की ना तो ऊष्मा होती है और ना ही प्रकाश होता है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो पृथ्वी हमारा क्या है, ग्रह है। तो पृथ्वी के पास खुद की ना तो हीट है और ना ही लाइट है, ठीक। और ये किससे लाइट और हीट प्राप्त करते हैं, सन से, ठीक। ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स साइड गेट्स लाइट, यानी कि पृथ्वी के घूमने की वजह से केवल आधा हिस्सा ही लाइट को प्राप्त करता है। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ हैड नॉट रोटेटेड, क्या होगा आप सोच के देखिए, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे अपने एक्सिस पे, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए क्या कंडीशन बनेगी। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, यानी कि पृथ्वी का वह हिस्सा जो सन के सामने होगा वो हमेशा क्या फेस करेगा, दिन, ठीक। उधर हमेशा क्या रहेगा, दिन की कंडीशन बनी रहेगी, और दूसरे छोर पे क्या होगा, हमेशा रात की कंडीशन बनेगी, रिमेन इन डार्कनेस, ठीक। इन दिस सिचुएशन वन पार्ट ऑफ द अर्थ वुड बी वार्म, यानी कि जिस साइड दिन की कंडीशन बनी है वो हिस्सा पृथ्वी का हमेशा गर्म रहेगा, और जिस साइड रात की कंडीशन बनी है वो हिस्सा बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, बी कोल्ड, ठीक। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच कंडीशन, तो इन दशाओं में जो जीवन की परिस्थितियां हैं वो संभव नहीं हो सकेंगी, यानी कि यदि ऐसी कंडीशन बनती है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमना बंद कर दे, तो जो जीवन जीने लायक जो परिस्थितियां हैं, क्यों, वो सब चेंज हो जाएंगी। क्यों, एक तरफ दिन है तो उधर टेम्परेचर लगभग हो सकता है 100 पहुंच जाए, और जिधर रात है उधर हो सकता है टेम्परेचर -100 पहुंच जाए। तो जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो सब अस्त व्यस्त होके उस पृथ्वी के ऊपर रहने लायक कंडीशन नहीं रहेगी। वी फील दैट द सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और हमें लगता है कि जो सन है वो कैसे घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट। बट वी डोंट फील द मोशन ऑफ द अर्थ, लेकिन हमें ये नहीं लगता है कि पृथ्वी हमारी घूमती है अपने एक्सिस पे। कभी ऐसा लगा आपको, नहीं लगा। देखिए आपको कभी लगा होगा, कब, जब वाइल ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और बस, जब आप कभी ट्रेन या बस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये लगा होगा कि पेड़ आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। क्या लगेगा, कि ऐसा लगेगा पेड़ और जो घर हैं वो घूम रहे हैं। बट इन रियलिटी क्या होता है, वास्तविक रूप में क्या होता है कि हाउस आर नॉट मूविंग, यानी कि जो घर हैं वो नहीं घूम रहे होते हैं, बट द ट्रेन और बस इज मूविंग। क्यों, जो हम जिस वाहन पे बैठे हैं, ट्रेन है, बस है या कार है, कुछ भी गाड़ी है, तो वो घूम रही होती है, ना कि पेड़ या घर घूम रहे होते हैं। अतः बिकॉज देखिए क्या होता है, क्योंकि द मोशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि पृथ्वी की जो गति है वो वेस्ट टू ईस्ट रहती है, ठीक है। तो इसलिए सन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसलिए हमें सन जो है ईस्ट टू वेस्ट घूमता हुआ दिखाई देता है, ठीक। और उसके बाद आगे देखते हैं, यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन डार्क रूम, यदि आप इसका एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो एक आप अंधेरे कमरे में जाके इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। टू पुट अ लाइटेड कैंडल, आप एक अंधेरे कमरे में एक लाइट जला के रख दें इन फ्रंट ऑफ ग्लोब के सामने, और ग्लोब को फिर घुमा दें, तो आपको देखना फिर ये सारी परिस्थितियाँ पता चल जाएंगी। अब हम पृथ्वी की जो दूसरी गति है रिवॉल्यूशन, उसको देखते हैं कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर घूमती है, ठीक। विद इट्स डेली मोशन, यानी कि ये इसकी दैनिक गति है कि वो डेली अपने एक्सिस के साथ साथ वो सन के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। और द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और जो पृथ्वी की
गति है सन के चारों ओर चक्कर लगाने की। इस गति को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, यानी कि परिभ्रमण गति। ठीक, यानी कि पृथ्वी सन के चारों ओर भ्रमण करती है। तो अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द सन, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी सन के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे का समय ले लेती है। ठीक है, तो यू नो दैट देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। ठीक, तो आप जानते हैं कि 365 दिन होते हैं साल में। ठीक, और बी इग्नोर क्या कर देते हैं 6 आवर्स, हम 6 घंटों को इग्नोर मार देते हैं। और इस परिस्थिति में क्या होता है 6 आवर्स सेव्स एवरी ईयर आर एडिड टू मेक्स वन डे, यानी कि 6 घंटे ऐसे हर साल लगभग 4 साल तक हम इनको काउंट नहीं करते हैं। चौथी साल जब ये 6 घंटे जुड़ के एक 24 घंटे का समय यानी कि पूरा दिन बन जाता है, तो इस साल को हम क्या बोलेंगे लीप ईयर। ठीक, ओवर अ स्पैन ऑफ 4 ईयर, 4 साल बीतने के बाद एवरी फोर्थ ईयर कम्स विद 366 डेज, यानी कि हर चौथी साल जो आएगी वो आपकी 366 डेज की होगी। ठीक है, विच इज कॉल्ड लीप ईयर, जिसको क्या कहते हैं लीप ईयर, यानी कि उस साल में 366 दिन होंगे और फरवरी का महीना उसमें एक दिन ऐड हो जाता है जो 29 दिन का हो जाता है लीप ईयर में। ठीक है, वैसे 28 दिन की रहती है फरवरी, और जिस साल लीप ईयर होगा उस साल फरवरी 29 दिन की होगी। ठीक, इन द लीप ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज। ठीक, तो ये तो हो गए आपके रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। और उसके बाद हम देखेंगे, आपने पिक्चर में देखा होगा पीछे ऑन द लास्ट पेज शोन दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ, यानी कि जो सन के चारों ओर पृथ्वी घूमती है वो एक फिक्स्ड पाथ में घूमती है, अपने ऑर्बिट में घूमती है। ठीक, विच इज कॉल्ड ऑर्बिट, जिसको क्या कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, और यू सी दैट द डेज आर लॉन्गर ऑन द अर्थ, आप देखते हैं कि जो दिन हैं वो लंबे होते हैं पृथ्वी के ऊपर, वाइल नाइट्स आर शॉर्टर, और ऐसे समय में जो रातें होती हैं वो छोटी होती हैं। इट इज़ बिकॉज द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लैंटेड, क्यों, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे कैसी है थोड़ी तिरछी नजर आती है, स्लैंटेड ऑन साइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और जब पृथ्वी सन के चारों ओर घूम रही होती है तब हमें ये तिरछी होकर थोड़ी घूमती है, 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पे झुकी होती है। और बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ, और पृथ्वी के अपने एक्सिस पे झुके होने के कारण समटाइम्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर लाइट, कभी कभी क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मोर लाइट को प्राप्त करता है, यानी कि अधिक ऊष्मा को प्रकाश को प्राप्त करता है फ्रॉम द सन, while साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लेस लाइट फ्रॉम द सन, और उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर क्या करेगा कम लाइट को प्राप्त करेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा द अर्थ हैज टू मेन रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी कि फिर पृथ्वी के ऊपर हमें दो रिवॉल्यूशन की वजह से दो परिणाम दिखाई देंगे। क्या परिणाम होंगे, पहला परिणाम होगा कि डिफरेंट सीजन आर कॉज्ड ऑन द अर्थ वन बाई वन, यानी कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग सीजन्स आपको एक करके एक दिखाई देती हैं पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की रिवॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी के ऊपर सीजन्स का परिवर्तन होता है, यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है। किस किस गति के कारण, रिवॉल्यूशन गति, यानी कि परिभ्रमण गति के कारण पृथ्वी के ऊपर जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो हमें देखने को मिलता है एक एक करके। ठीक है, और उसके बाद इट कॉज वेरिएशंस इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, और जब सीजन्स बदलती हैं, जैसे कि मान लो सर्दी आ गई तो सर्दियों में दिन छोटे रातें लंबी होती हैं, और गर्मियों में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। ठीक, तो ये सब रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक, और आपने देखा होगा यू हैव सीन इन द फिगर ऑफ रिवॉल्यूशन, आपने रिवॉल्यूशन के फिगर में देखा होगा, यानी कि आप देखिए रिवॉल्यूशन के फिगर में ये रिवॉल्यूशन गति है, ये 27 दिसंबर है, और उसके बाद ये 22 दिसंबर, और उसके बाद 21 जून। ठीक, उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन, और उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे 21 मार्च। ठीक, तो ये रिवॉल्यूशन का चार्ट है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और उसके बाद आप क्या होता है इसमें देखना
यू हैव सीन इन द फिगर ऑफ रिवोल्यूशन दैट 21 जून, यानी कि 21 जून को क्या होता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ड टुवर्ड्स द सन, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ थोड़ा झुक जाता है, ठीक, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। तो जब 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चमक रहा होता है, तो ऑन दिस डे द रेज सन ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इस दिन क्या होगा, 21 जून को पृथ्वी के ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ रही होंगी। और इसका परिणाम क्या आएगा भाई, देखिए, दीज एरियाज रिसीव्स मोर हीट, यानी कि ये क्षेत्र जो हैं वो हीट को अधिक प्राप्त करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, बट द एरिया नियर द पोल्स, और जो पोल्स के पास जो एरिया है रिसीव्स लेस हीट, यानी कि वो कम ऊष्मा को प्राप्त करेंगे। बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल आर स्लैंट, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो अब कैसी पड़ेंगी, तिरछी। क्यों, क्योंकि सन के जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया है वो पृथ्वी के सन के डायरेक्ट सामने आता है, जिसकी वजह से सन की रोशनी सीधी पड़ती है और अधिक हीट प्राप्त करता है वो क्षेत्र। एट द टाइम एज वी गो टू द नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर, और इस समय अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे इक्वेटर से, तो डेज आर लॉन्गर, यानी कि जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमक रहा होगा सीधा, तो उस समय अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ेंगे, तो हमें दिन लंबे और रातें छोटी दिखाई देंगी। और इट इज़ हॉट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी दिखाई देगी, और वाइल कोल्ड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत अधिक ठंड दिखाई देगी। ठीक है, तो उसके बाद आगे की चीज़ें हम कल कंटिन्यू करेंगे, जिसका हम कल पढ़ेंगे, और इसको आज यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट।